इराक के कसर के पास कार्गो शिप पर हमला। देयर यू गो, ये देखिए जरा बड़ी खबर, पनामा की शिप पर अज्ञात मिसाइल या ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएस इजराइल के शिप MSC सरिस्का पर हमले के बाद विस्फोट। सुमेरा के पास और डिटेलिंग है कि ईरान की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। खबर तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये देखिए, ब्रिटिश एजेंसी ने दी शिप पर हमले की जानकारी। ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले का लिया बदला। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर यहां पर आइए जरा, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त के बीच ईरान ने ओमान सी में अपने शिप पर हमले का लिया बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। IRGC ने शिप पर क्रूज मिसाइल से हमले का किया दावा। यूएस इजरायली स्वामित्व वाला शिप MSC सरिस्का पर हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और ये ईरान की मीडिया ने खुद ही वीडियो रिलीज किया है। ये भी मैं आपको बता दूं। होर्मुज में ईरानी नेवी की फास्ट बोट से पेट्रोलिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे सहयोगी सुमेरा खान मेरे साथ है। सुमेरा, बहुत बड़ी खबर है, हालात चिंताजनक हैं। ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? दे आर रिप्लाइंग इन द सेम टोकन, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि अब हम एक डेडलॉक पर आ चुके हैं? निशांत, डेडलॉक बिल्कुल दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि बार बार कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे वो हरा नहीं पा रहे हैं या उसके साथ वो डील नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके एक एलाय हैं, वो भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। जिस तरह की बात और देखिए, ये जो एक्सियोस के हवाले से खबर सामने आई है उसको दोनों तरफ से डिनाई भी किया जा रहा है। यानी इजराइल की तरफ से डिनाई किया जा रहा है कि हीटेड कॉन्वर्सेशन जरूर हुई, टेंस कॉन्वर्सेशन जरूर हुई, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं होर्मुज की स्ट्रैटेजी इनसे समझना चाह रहा हूं। कल ईरान पर हमला हुआ, आज ईरान ने जवाब दिया है। ये वही चीजें दिखाई दे रही है सुमेरा जो बाब अल मंदेब में हमने देखा था। निशांत, ईरान तो लगातार ये कहता रहा है, IRGC का जो हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम जवाब देंगे, जैसा आप हमला करेंगे हम उसी तरह से जवाब देंगे। साथ ही ये जब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि आप लेबनान पर हमला कर रहे हैं, लगातार इजराइल कर रहा है, वो जब तक नहीं रुकेगा, यानी जो सीज फायर है उसको फिर वो उनकी तरफ से माना नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि सीज फायर सब फ्रंट पर होना चाहिए, यानी आप सीज फायर का पालन ही नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस भी गए हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो साफ करें कि अगर हमला होगा, अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस होगा तो फिर वो जवाब नोटेड। सुमेरा, बी विद मी। एक बार जरा मल्टी विंडो पर आइए, उसके बाद 3 विंडो में मुझे सुमेरा और मनीष को दिखाइएगा। ये देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान के नियंत्रण में पूरा होर्मुज स्ट्रेट। ब्रेक करिए। मुश्तबा के सलाहकार मोहसिन रिजाई की वार्निंग, समुद्री नाकाबंदी जारी रहने नहीं देंगे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और समुद्री रास्ता बंद करने की धमकी दी है जहां से 12% ऑयल जाता है। 12%, 20% ऑलरेडी बंद है। ये देखिए, होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को बंद करेगा ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। IRGC से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, यमन के हूती विद्रोहियों को हमले शुरू करने का आदेश। बड़ी खबर, अमेरिका के साथ परोक्ष बातचीत से इनकार। ये देखिए, आइए जरा इस वक्त बिग बॉल पर मैं दिखा रहा हूं चीजें जो हैं दे आर एक्चुअली स्पिनिंग अराउंड। जूम इन नहीं करना है, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को मैप दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है बाब अल मंदेब का मैप, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बल्कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, ये है बाब अल मंदेब। इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, प्लीज स्टिकर पे खबर ऑन रखिए हमारी। ये देखिए, ये है बाब अल मंदेब। 20% यहां से जाता है और 12% यहां से जाता है। हो गया कितना? 32%। यहां पर अमेरिका को ओवरवेल्म वो पिछले साल कर चुके हैं। यहां पर ऑलरेडी अमेरिका परेशान है, ट्रंप पैनिक में है क्योंकि अमेरिका में फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको अपने रिजर्व्स खाली करने पड़ रहे हैं। ये देखिए, जंग के बीच ईरान ने अब नए मोर्चे खोलने की बड़ी रणनीति अपनाई है। ये देखिए जरा आगे की कहानी देखिए। होर्मुज की पूर्ण नाकेबंदी के साथ बाब अल मंदेब को घेरने की तैयारी। ईरान के कहने पर कमर्शियल जहाजों को निशाना बना सकते हैं हूती। इजराइल और उसके मददगार देशों को सजा देने के लिए बड़ा फैसला। इस खबर को आगे लेके जाते हैं। अगली खबर, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, अंसरुल्लाह, ये अंसारुल्लाह का युद्ध में उतरने का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के खिलाफ सीधी जंग लड़ने का दावा। ये देखिए, हिजबुल्लाह को मैदान में अकेले नहीं छोड़ेगा यमन। बड़ी खबर, हूती ने कहा है। फ्लोर पर आइए विजय नितिन, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे और वॉल लेंगे पहले वाली। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के साथ हूती लेबनान के समर्थन में किसी भी वक्त मैदान में उतर सकते हैं यमन के लड़ाके। बड़ी खबर, हूती संगठन अंसर अल्लाह ने हिजबुल्लाह के समर्थन का ऐलान किया। यमन की सरकार लेबनान को इजरायली हमलों के आगे अकेला नहीं छोड़ेगी। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, मैं आपसे एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड है ईरान का।
देखिए होर्मुज पर यह अमेरिका को घुटने पर ले आए। अगर बाब अल मंदेब बंद हो गया, क्योंकि इसी बाब अल मंदेब में उन्होंने ओवरवेल्म किया था, अगर बाब अल मंदेब बंद हो गया देन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर पैनिंग आउट। क्या ट्रंप इस बात से परेशान है? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। जो आपका सवाल है क्या बाब अल मंदेब को बंद करेगा, वो उनके पास एक दूसरा बहुत बड़ा कार्ड है और उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से जो हुतीज़ हैं इसको कैसे चोक करते हैं, और वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है आज तक। अभी जब से लड़ाई शुरू हुई है और बाब अल मंदेब को चोक किया गया था, कोई भी अमेरिकन शिप वहाँ से नहीं गुजरी है, रेड सी से नहीं गुजरी है। वो घूम करके आते हैं, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका से घूम करके आते हैं इस इलाके में। तो उनके पास तो ये कार्ड है, इफेक्टिव है। इंस्पाइट अमेरिका ने पूरी जोर लगा दी थी अपने पूरे जितने भी उनके पास एरियल बम्बार्डमेंट हानियाँ हुई हैं हुती को, मगर ये कार्ड तो है ही है। देखिए आप हॉर्मुज की जब बात करते हैं तो वहाँ पर अमेरिका ने एक जिसको डार्क रूट कहते हैं, जो ओमान की खाड़ी से लगा हुआ है, उसके अंदर में मुसादान जो पोर्ट है उससे 3 वो टैंकर्स निकाल रहे हैं, 3 टैंकर पर डे, जबकि अभी तक उन्होंने 117 टैंकर निकाल रखी है इन स्पाइट ऑफ जो उन्होंने लगाया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में ब्लॉकेड। मगर इसके आगे वो कर नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए 2 दिन पहले की बात है, कैसो द्वीप में और सरीक के ऊपर में जब उन्होंने किया था, क्योंकि MQ-9 रैपिड ड्रोन को उन्होंने मार गिराया था ईरान ने, तो वहाँ किया था, उन्होंने कुवैत पे कर दिया। तो चीज़ें ऐसी हैं कि अमेरिका इन स्पाइट ऑफ द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, वो उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो मिलिटरली पॉसिबल नहीं है। यदि आपका एनिमी, आपका एडवर्सरी इज सो डिटरमिन्ड to do that. I think ईरान के फेवर में ये जा रही है। ईरान has to open the Strait of Hormuz. Understood sir। मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, आप तो खुद इजराइल में भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं और काफी जबरदस्त रिपोर्टिंग की है। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंड बाय कैंप 4 पर। लेबनान में मिनटों में टूटा ट्रंप का सीज़फायर। ब्रेक करिए। लेबनान में इजराइल के विध्वंसक हमले का अलर्ट। बहुत बड़ी खबर, नेबाती के नागरिकों को तुरंत घर छोड़ने का आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। ये स्टिल्स है सीज़फायर उल्लंघन के बाद इजराइल का बड़ा फैसला। इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय आद्राई ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर ये देखिए जरा, पहले वाला शॉट दिखाइए, पहले वाला शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, इसी को रखिएगा और यही खबर रखिएगा अभी बगल में। देखिए एक और बड़ी खबर, लोगों को सुरक्षित जगह जाने की वार्निंग। ब्रेक करिए। लोगों से जहरानी नदी के पार सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने वालों को दी गई वार्निंग। सैन्य उपकरणों के नजदीक रहने पर जान का बड़ा खतरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 1 पर। साउथ बेरूत में लेबनानी सेना का ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। नागरिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू। ब्रेकिंग और शॉट। संभावित हमलों के बीच राहत और बचाव तेज। ये देखिए, संवेदनशील इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। फर्स्ट ऑन TV9। बेरूत में सुरक्षा हालात को लेकर बड़ी चिंता। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्रेक करिए। बेरूत पर हमला होने पर भारी तबाही का अलर्ट। ब्रेक करिए। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को की बहुत बड़ी वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ इजराइल के नागरिकों को घर छोड़ने की चेतावनी। IRGC के करीबी फार्स न्यूज ने जारी किया आदेश। IDF के ठिकानों और बस्तियों को खाली कराने की हिदायत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। अब मैं तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में मनीष से टेक ले रहा हूं। मनीष, बड़ा क्लियर है, ईरान और इजराइल लेबनान पर लॉगर हेड्स पे है। क्या ईरान डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकता है लेबनान को लेकर? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल की लड़ाई लेबनान से है ही नहीं। इजराइल कल जब यमन पर अटैक करेगा तो वो यमन पर अटैक नहीं करेगा, वो हुती विद्रोही पर करेगा। लेबनान में वो किससे लड़ रहे हैं? लेबनान में लेबनान की सरकार से नहीं, लेबनान की सेना से नहीं, वो किससे लड़ रहे हैं? हिजबुल्लाह से। और हिजबुल्लाह कौन है? लेबनान में शिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान के कहने पर इजराइल से लड़ रहा है। और ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को हमास पर हुए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में लड़ाई शुरू की थी, उसी तरह वो ईरान के समर्थन में लड़ाई। तो ऐसे स्थिति में इजराइल के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह मुझ पर रॉकेट से अटैक करेगा तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं। और इसीलिए IDF अब लितानी रिवर तक और लितानी रिवर के क्रॉस करके आगे बढ़ रही है। वो ये कह रही है कि जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हम उसको अटैक करेंगे। एक समय था जब हिजबुल्लाह साउथ लेबनान तक था,
अब वो शिफ्ट करके बेरूत में चले गया, तो वहां पर बेरूत पर अटैक हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कि अगर हिजबुल्लाह बेरूत में रिहायशी इलाकों के बीच में रहे और वो लगातार अगर इजराइल पर अटैक करे, तो फिर इजराइल कहाँ करेगा? ये आईडीएफ की दलील है मोटे तौर पर। तो क्या ईरान लेबनान को तो नहीं, हिजबुल्लाह को बचाने के लिए, जो उनका ही अपना प्रॉक्सी संगठन है, क्या वो इजराइल से लड़ाई शुरू करेगा? मेरा मानना है कि जिस दिन ईरान की तरफ से एक भी मिसाइल रेड सी को क्रॉस कर जाएगी, ये जो वॉर अभी रुकी हुई है, ये दोबारा से फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा। नए नए जो स्पीकर बने, एक बार फिर से, पहले भी स्पीकर थे, उन्होंने क्या कहा लेबनान पर? ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। लेबनान पर ईरानी संसद के स्पीकर का बड़ा दावा। निबी बेरी ने कहा ईरान लेबनान का खून एक है। ये देखे, इजराइल नहीं रुका तो ईरान से होगी सीधी जंग। कालीबाफ ने लेबनानी संसद के स्पीकर निबी बेरी से की बात। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में आइए जरा एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, दीपक सर हमारे साथ है। एंड बहुत हैरान करने वाली खबर, नेतन्याहू पर बुरी तरह भड़के ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा, ट्रंप ने बेरूत पर हमला करने के से रोका। यह देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर अभद्र भाषा में की बात। ट्रंप ने पूछा लेबनान में तुम क्या कर रहे हो? यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह देखिए जरा, बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर की बात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के हमलों पर दी आखिरी वार्निंग। उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है, वो पोस्ट का स्टिल दिखाइए। हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो बेरूत पर होगा हमला। दिखाइए जरा बगल में शॉट्स। ये देखिए, इजराइल ने अपने रुख में बदलाव से किया इनकार। दक्षिणी लेबनान में जारी रहेगा सेना का ऑपरेशन। खबर आइए जरा वीडियो की पर। यह बड़ी खबर, नेतन्याहू का ट्रंप को 5 संदेश। ये देखे, हिजबुल्लाह ने हमले नहीं रोके तो बेरूत में तबाही मचाएगा इजराइल। बड़ी खबर, ये देखे, इजरायली शहर और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। ये देखे, ट्रंप से बातचीत के बाद भी अपने रुख पर कायम है इजराइल। दक्षिणी लेबनान में पहले से तय प्लान के तहत आईडीएफ चलती रहेगी। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, इसमें स्टिल होगा इजरायली मंत्री बेन गिवर का बड़ा ऐलान। दिखाइए जरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे कहा नो। दिखाइए जरा स्टिल। ये देखिए, अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को किया खारिज। ये देखिए, बेन गिवर के शॉट भी है तो वो भी दिखाइएगा। इजराइल को हिजबुल्लाह से सीजफायर मंजूर नहीं। दिखाइए जरा, ये देखिए, जरा इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधा आइए बिग वॉल पर आइए। दिखाइए नितिन, ये वाला स्टिल को इसी में रखिएगा। पहले वाली खबर में नेतन्याहू के शॉट दिखाइएगा और उससे पहले जो बातचीत के शॉट है। क्यों इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने ट्रंप को नो कहने को कहा है? ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर है। क्या इजराइल ट्रंप की बात मानने से इनकार कर देगा? नेक्स्ट दिखाइए। आगे देखिए, क्या ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू अब लेबनान पर हमला करेंगे? जो कि कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। क्या ट्रंप नेतन्याहू को समझाने में फेल हो गए? तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, बहुत बड़ी खबर है, मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम सभी जानते हैं, दिखाइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीपक सर के पास। दीपक सर, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो एक्सियोस है वो यूजुअली ट्रंप के फेवर की बात करता है। पहले खबर आई कि ट्रंप और नेतन्याहू में फोन पर बात हुई, ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं। उसके बाद नेतन्याहू का पोस्ट आया कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी हमला करेंगे। उसके बाद बेन गिवर का यह पोस्ट आया कि कई बार अच्छे दोस्तों को ना कहना चाहिए। और बेन गिवर, आपको याद होगा, यह बेसिकली हिज मास्टर्स वॉइस, इनको अपॉइंट इसलिए किया गया है कि यह मोटर माउथ है और एक इंसान को हटा के इनको अपॉइंट किया गया। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि सीजफायर रुक जाएगा।
उसके बाद सीज फायर हो जाएगा, उसके बाद दोनों तरफ से हमले की बात आई और फिर एक्सियोस में रिपोर्ट आता है। इतने अपशब्दों का इस्तेमाल है, हमने खुद उसको मैं तो बोलना भी नहीं चाहता किस तरीके से उनमें बेअदबी और बदतमीजी से दोनों में बातचीत हुई है। सर ये मामला क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह जब आपके साथ होता। अभी थोड़ी देर में मैं अपनी लाल टी शर्ट बदल के सफेद पहन लूंगा, विच इज द कलर ऑफ पीस। कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने पहनी हुई थी, इट लुक्स वेरी नाइस, नई है। सर जो अभी आप बातचीत कर रहे हैं ईरान के बारे में, ये सही है कि येस्टरडे प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने पोस्ट किया है कि मैंने ट्रंप से बात की और उसको बोल दिया कि अगर हिजबुल्लाह हमें ठोकना बंद नहीं करेगा तो हम बेरूत को ठोकेंगे। आवर पोजीशन रिमेन्स द सेम, क्योंकि जैसा आपने बताया हिजबुल्लाह बेरूत चला गया है। एंड मीनवाइल आईडीएफ जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस, हम सदर्न लेबनान में हमला करते रहेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने क्या पोस्ट किया कि बड़ी प्रोडक्टिव कॉल हुई थी विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, और इजराइल की फोर्सेस बेरूत नहीं जाएंगी, जो जा रही हैं वो वापस आ जाएंगी, उनका लेटेस्ट पोस्ट है। और फिर बोले कि मैंने हिजबुल्लाह से भी बात की है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम लोग अब हमला बंद कर देंगे और इजराइल को भी बंद करना चाहिए। और उसके 10 मिनट के बाद नॉर्दर्न इजराइल में सायरन्स फिर से बजने लगे। नाउ सर लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस। आपने ये बताया ना कि IRGC ने डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल एडवांस जो गाजा में और लेबनान में कर रहा है, दिस मीन्स डायरेक्ट वॉर विद ईरान, और अभी हमें डिफेंसिव और डिसरप्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये बकवास है सर, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज सबटरफ्यूज। क्योंकि इजराइल का झगड़ा लेबनान की सरकार से नहीं है, हिजबुल्लाह से है सर। तो ये कहना आप लेबनान पे हमला कर रहे हो, नो, दे आर अटैकिंग हिजबुल्लाह, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या हो रहा है सर, जो एक्सियोस का आपने दिया है, आई थिंक देयर मे बी अ लॉट ऑफ फेक न्यूज रनिंग अराउंड। ये बात दोनों के बीच में हुई है। ये बीबी नेतन्याहू is not used to giving। सर मैं आपको एक मोटा मोटा सिचुएशन बता रहा हूं, आप मुझे गलत बोल सकते हैं कि if I'm wrong। मेरा अंदाजा है that Trump is stuck in मिडिल ईस्ट। उनके जो रिसोर्सेज अभी इस वक्त साउथ चाइना सी में डिप्लॉय होने चाहिए थे, यूक्रेन के लिहाज से डिप्लॉय होने चाहिए थे, वो सब यहां पर आ गए। ट्रंप चाहते हैं टू गो टुवर्ड्स क्यूबा, क्योंकि क्यूबा में उनका लोकल इंटरेस्ट ज्यादा सर्व होता है, जो उनकी ऑडियंस है अमेरिका की। He is panicked, which he is not showing। फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, मिड टर्म पोल्स में उनको नुकसान हो रहा है। मागा ग्रुप के कई लोग अभी उनसे अलग जा रहे हैं, कई सेनेटर्स उनके अगेंस्ट में जा चुके हैं, कई खुलकर बोल रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा दिया? आई डोंट नो सर, मेरा नहीं मानना कि ट्रंप जो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट मनमानी करता है, आई डोंट थिंक कि नेतन्याहू के अगर कोई ट्रैप है उसमें फंस जाएगा, नहीं सर। बट रियलिटी ये है कि इजराइल लड़ रहा है अपनी। अरे सर उसमें ये तक बोला गया है कि मैं आपको बताऊं, एक्सियोस की रिपोर्ट हमने दिखाई नहीं क्योंकि वो गाली गलौज शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपने पढ़ लिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से। लेकिन सर आप सोचिए, उसमें यहां तक लिखा गया है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने बोला कि मैंने तुमको जेल जाने से बचा लिया है। या कि मेरे पास ऐसी खबर है, मैं आपको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता था। दिस केम डाउन टू तू मैं। हाँ, जो लैंग्वेज आपने कहा है कि हम नहीं यूज करेंगे, मैंने देखी है सर। आई विल आल्सो नॉट यूज दैट लैंग्वेज। वो हम लोग नहीं करते, हम इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, आप इंडियन टीवी एंकर। नहीं, मैंने तो आपको जब व्हेन यू वर एन एंकर देन आल्सो आई हैव नेवर सीन यू यूजिंग एनी सच लैंग्वेज एवर। वो तो सवाल ही पैदा होता है सर, देयर इज नो क्वेश्चन। आई मीन यू आर सच अ रिफाइंड एंकर, आप तो ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे ना आपके जर्नलिस्ट करें। सर रियलिटी ये है, मेरा अपना मन, जो लोग कहते हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा लिया, दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन जूइश लॉबी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो बहुत कंट्रोल करती है वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है सर, वो कभी नहीं होने देंगे। अब विध्वंस की तैयारी, जंग को नया रूप देना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेन ने अपराधों की फेहरिस्त में नया अध्याय जोड़ा। कीव पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला, ये देखिए जरा, कीव समेत 7 इलाकों में मिसाइल अटैक, ये देखिए। के बाद कई इमारतों में लगी आग। फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 ये देखिए जरा, अगली बड़ी खबर। कमर्शियल एरिया को किया टारगेट, दिखाइए। कई इमारतों पर किए गए मिसाइल हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कार एजेंसी में धमाके के बाद लगी आग, ये कहने के लिए कार एजेंसी है, हो सकता है यहां पर मिसाइल बन रहे हो। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और फिर उसके बाद मल्टी स्क्रीन पे हम जाएंगे आप मेरे सहयोगी मनीष के पास, लेकिन उससे पहले अगली 2 खबरें। अटैक किया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया गया टारगेट। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट अभी दिखाइए।
रूस के अटैक के बाद बजे अलर्ट सायरन। ये देखिए जरा, सायरन बजने के बाद सुरक्षित जगहों पर पहुंचे लोग। ये देखिए जरा, ये जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण ली गई है। कीव पर आइए जरा, अब जरा इसके वीडियो की को दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन का बदला, ऑपरेशन कीव। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक्शन शॉट दिखाइए, कीव के अंदर के बंकर्स के शॉट मत दिखाइए। यहां पर ये देखिए, रूस का यूक्रेन के शहरों पर जबरदस्त हमला हुआ है। राजधानी कीव में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक हुए। ये देखिए जरा, हमले में 13 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल हैं। और यह हाल तब है जब जेलेंस्की ने रूल बना रखा है कि कोई भी वीडियो बाहर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो इंसान जेल में जाएगा। रात करीब 1 बजे से लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर प्रहार। कई इलाकों में रूस से ड्रोन से हमले किए। रूसी हमले के बाद कीव में कई इलाकों में बत्ती गुल, धमाकों में कई इमारतें भी तबाह हो गई हैं। आइए जरा, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और मल्टी स्क्रीन दोनों पे हम चैट करेंगे। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अभी मुझे ग्राउंड रियलिटीज बताइए, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? रशिया का एंड गेम क्या है? कीव पर अटैक जो किया है, मेरा अंदाजा है ज़ैपोरिजिया पर अटैक का बदला है, जो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला किया है। लेकिन पुतिन का यह कहना कि अब हम उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। और पुतिन बातचीत कम करते हैं, एक्शन ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, देखिए 2 बड़ी घटनाएं घटी है इन दिनों। एक तो लुगांस्क में एक कॉलेज पर यूक्रेन की तरफ से अटैक हुआ, जिसमें कि 21 छात्र मारे गए और 70 से अधिक छात्र घायल हुए। इसको लेकर रूस में बहुत गुस्सा है। और जो दूसरी बात है कि पिछले कुछ महीनों से आप लगातार दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के पास बड़ी मात्रा में जो ड्रोन आए, जिन ड्रोन्स के जरिए वो मॉस्को समेत रूस के अलग अलग जगह पर जो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किए गए, जिसकी वजह से मैं अभी 2 दिन पहले रूस में एक बड़े सीनियर लेवल पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा 15 से 20% ऑयल रिफाइनरी का कामकाज प्रभावित हो गया। तो रूसी लोग चाहते हैं कि पुतिन की तरफ से इसका बदला लिया जाए, और क्रेमलिन ने लिया भी। क्रेमलिन ने ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ऑर्सेनिक मिसाइल में वो वॉरहेड नहीं था जो वॉरहेड होना चाहिए था। तो पुतिन पर इस वक्त दबाव है यूक्रेन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। जाहिर है कि यूक्रेन जवाब बनाने के लिए ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर ही रहा है। तो इसके बरक्स में अगर आप देखें तो रूस की तरफ से लगातार हमले का सिलसिला चल रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि रूस में यह सोचा जा रहा है कि कीव में जो सबसे खास इलाके हैं, यानी प्रेसिडेंशियल ऑफिस और जो डिप्लोमेटिक एरिया है, अब उनको भी नहीं बख्शा जाए। हालांकि आज के जो हमले हैं वो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा है, लेकिन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में भी अटैक की बात चल रही है, जिसको लेकर अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच में आपस में बातचीत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी। थैंक यू वेरी मच मनीष। दक्षिण लेबनान में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। व्हाइट फास्फोरस बम से हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम से हमले का आरोप। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। दक्षिणी लेबनान के अल मरवानिया में हमला, मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा। इजरायली हमले से तबाही का नया वीडियो आया सामने। हमले से भारी नुकसान और कई इमारतें क्षतिग्रस्त। एक और बड़ी खबर देखिए जरा, लेबनान के तार पर इजराइल का विध्वंसक हमला। फर्स्ट ऑन TV9 विजुअल देखिए, जाबेल अमेल अस्पताल के पास भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, IDF हमले में स्वास्थ्य केंद्र को भारी नुकसान, तार में इलाज का संकट गिराया। बड़ी खबर नितिन, ये खबर इससे पहले वाली खबर और अगली खबर। एक और बड़ी खबर, लेबनान के तार में इजराइल का सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान। ये देखिए, पार्किंग लॉट पूरा नीचे बैठ गया है। ये देखिए जरा, परिसर में राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तार हमले के बाद हालात और तनावपूर्ण। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, लेबनान पर इजरायली हमला, सीजफायर का उल्लंघन, ब्रेक करिए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, अमेरिका ईरान सीजफायर समझौता लेबनान पर भी लागू, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नितिन यहीं से लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, क्विक टेक, आपसे जानना चाहूंगा लेबनान पर ईरान की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? निशांत, लेबनान को लेकर ईरान और हिजबुल्लाह को लेकर ईरान ये बार बार कहता रहा है। देखिए, पहले भी जब पाकिस्तान के साथ के जरिए बातचीत हो रही थी, वहां पर जब बात हो रही थी, तब भी सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए ये था कि सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा सीज फायर, वहां पर भी लागू होगा। लेकिन उसके बावजूद सीज फायर होने के बाद ये लगातार हमले होते रहे। लेकिन अब आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त क्यों ईरान इस मुद्दे को वापस एक बार फिर उठा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हमले शुरू हुए हैं, हमले लगातार हो रहे हैं। सीज फायर होने के बाद
शुरुआत में कुछ दिन बातचीत हुई और अभी ट्यूसडे या वेंसडे को बात भी होनी है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर। लेकिन इस वजह से भी क्योंकि देखिए जो बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच वो एक जगह रुकी हुई है, वहां कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे पर अलग अलग तरह से दबाव और प्रेशर बना रहे हैं और ईरान की तरफ से भी एक बार फिर लेबनान के मुद्दे को प्रमुखता देने की कोशिश यही है कि कहीं कोई ब्रेक थ्रू मिले। जी जी सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरानी सशस्त्र बल का इजराइल को सख्त अल्टीमेटम, लेबनान में इजराइल की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। सैन्य प्रवक्ता जनरल अबुल फजल ने दी वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्लाह का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के सीजफायर के दावे के तुरंत बाद रॉकेट हमला। ये देखिए 1 घंटे भी नहीं चला ट्रंप का हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर। ये बड़ी खबर, लेबनान से हुए रॉकेट अटैक से भड़का इजराइल। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिका से बातचीत पर ईरान ने लगाया ब्रेक, मध्यस्थों के जरिए होने वाले संदेशों पर लगाई रोक। लेबनान में बढ़ते इजरायली हमलों के विरोध में फैसला, गाजा लेबनान में हमले रुकने तक कोई बातचीत नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। तंजीम न्यूज एजेंसी ने कहा है। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर। अमेरिका से बात बंद, ईरान ने अमेरिका से अप्रत्यक्ष संवाद रोकने का ऐलान कर दिया है। मध्यस्थों के जरिए संदेशों को आदान प्रदान भी पूरी तरह बंद हो गया है। ये देखिए, लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान का बड़ा फैसला है। ईरान की गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग है। मैं चाहूंगा बगल में पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, क्विक शार्प टेक सर, थोड़ा समय कम है हमारे पास। आपको क्या लग रहा है, यह सीजफायर अब टूटने वाला है? ये जिस तरीके से हालात हैं चिंताजनक है। देखिए, लेबनान में तो सीज फायर जरूर टूटेगा और जो सीज फायर अमेरिका ने, क्योंकि वो पहला पॉइंट है कि लेबनान के अंदर में भी ये सीज फायर जो है वो होल्ड करता है, मगर इन्होंने बेरूत तक जहाँ सदर्न बेरूत में इंटर करने के लिए, और उनकी एक डिवीजन है ऑलरेडी सिटिंग है, देवर क्रॉसिंग इट, लथानी रिवर को क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपने गाजा पे बात बताई, 70% येलो लाइन है, उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, 70% वो अभी IDF के कंट्रोल में है। तो चीजें वही हो रही हैं जो नेतन्याहू करना चाह रहे हैं, वो एक्सपैंड करते हैं, ग्रेटर इजराइल की जो बात करते हैं वो कर रहे हैं। गोलान हाइट में भी यही किया है उन्होंने। नोटेड। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। यहां पर एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान से बातचीत खत्म होने की परवाह नहीं, ब्रेक करिए। ईरान वार्ता टूटने पर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। उबाऊ हो चुकी थी ईरान से चल रही लंबी वार्ता, तेल की बड़ी कीमतों की चिंता नहीं, ट्रंप ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी रुख में बदलाव पर ईरान का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा। यह देखिए, वार्ता लंबे समय तक खींचने के लिए अमेरिका दोषी। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने कहा, ईरान वार्ता पर ट्रंप का एक और बड़ा दावा, ईरान से ज्यादा बात करना ठीक नहीं, ट्रंप ने कहा। शॉट दिखाइए, अब शांति रखना होगा बेहद अच्छा, ट्रंप ने कहा। यह देखिए जरा, बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल में अमेरिकी एयरफोर्स का जमावड़ा, ब्रेक करिए। बेन गुनियन एयरपोर्ट पर 60 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। इलियात रेमोन एयरपोर्ट पर भी 18 विमान मौजूद, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एंड स्ट्रेट टू दीपक सर। दीपक सर, व्हाट इज योर टेक सर? सीज फायर जो है वो जमीन के नीचे 25 फुट दब गई है और जितनी बिल्डिंग्स टूट रही हैं इन बेरूट, टायर को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। आई बीन टू दैट सिटी सर, सेकंड लार्जेस्ट इन लेबनान, बड़ी खूबसूरत, खत्म, रबल, बिल्कुल बर्बाद हो गए। कहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक वहां पे होगी ऐसा लगता है सर। और अब जो ट्रंप का ये कहना कि बातचीत उबाऊ हो गई है, मैं बातचीत करना नहीं चाहता हूं, व्हाट डज दैट मीन सर? फिर बोले। ट्रंप का ये कहना है कि बातचीत उबाऊ हो गई है, मैं अब चुप रहना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? मैं इतना ही कहूंगा सर, देयर इज नो चांस ऑफ द सीज फायर, इट वाज डूम्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। सीज फायर होती है, हमारे को भी ये तजुर्बा है सर, श्रीलंका में सीज फायर होती है तो जो हमारा प्रतिद्वंदी है, ही यूजेस द टाइम, मैं रीआर्म करता हूं अपने आप को, वो करता है। व्हाट्स द पॉइंट? दीपक सर, देयर इज नो ट्रस्ट। यू आर नॉट जस्ट अ डिप्लोमैट, यू आर आल्सो अ मैन ऑफ पीस एंड सीज फायर। Your red is turned into a checkered white. Thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव में फिर बड़े तेल के दाम, ब्रेक करिए। $97 प्रति बैरल तक पहुंची क्रूड ऑयल की कीमत, से ब्रेकिंग। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 7% का इजाफा, ईरान के कुवैत हमले के बाद बढ़े तेल के दाम। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। तेल की कीमत को लेकर ग्लोबल वार्निंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। $160 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है तेल की कीमत, दोनों ब्रेकिंग। तेल की कीमत से हो सकती है ग्लोबल सप्लाई ठप। अमेरिकी ऑयल
कंपनी एक्सियन मोबाइल के उपाध्यक्ष नील चैपमैन की चेतावनी। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अब देखिए, चिंताजनक खबर है अमेरिका का हाल। ईरान जंग से अमेरिका में भारी तेल संकट। ब्रेक करिए, अमेरिकी स्टॉक से निकाले जा रहे तेल। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। पेट्रोलियम भंडार में 99 लाख बैरल कच्चे तेल की आई कमी। ये देखिए जरा, अब आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर यूक्रेन की खबर। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा, आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर। नितिन वीव कैलिबर क्रूज मिसाइलों से अटैक, 666 सुसाइड ड्रोन और 63 मिसाइलों से हमला। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सूमी में जेरान ड्रोन से विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सूमी में मिलिट्री फैसिलिटी पर बमबारी। ये देखिए जरा, एक 12 क्रूज मिसाइल हमलों से खार्किव दहला। ये देखिए जरा।